सबसे पहले सुधांशु जी आपसे सवाल मेरा कि क्या योगी आदित्यनाथ अगर विपक्ष पर इतिहास के पन्नों को पलटकर वार करते हैं तो क्या वर्तमान में जो कुछ हुआ है वो इससे धुल जाता है, उसके कोई मायने नहीं रह जाते? देखिए श्वेता जी, पहली बात, यहां पर विषय सिर्फ इतिहास नहीं है, मैं वर्तमान की बात करता हूं। बताइए, 4 मई से पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही थी कि नहीं? बोलिए हां या ना। कोई चूं बोला था? सब मौन समर्थन दे रहे थे बाबरी मस्जिद को, और उस बाबरी मस्जिद को अयोध्या से रिलेट करके बताया जा रहा था। बनाने वालों से पूछा जा रहा था कि भाई ये तथाकथित बाबरी मस्जिद तो अयोध्या में थी, तुम मुर्शिदाबाद में क्यों बना रहे हो? तो उनका क्या जवाब था? अयोध्या में हमारी मेजॉरिटी नहीं है, मुर्शिदाबाद में हमारी मेजॉरिटी है। ये तो हाल के इतिहास की बात है, 2 महीना पहले की बात। यानी तब तक जो लोग उनके पक्ष में खड़े थे वो आकर आज इस विषय के ऊपर चिंतित करें। तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं श्वेता जी, बहुत से लोगों को यह पक्ष नहीं पता होगा कि इस मुकदमे में एक मुद्दई श्री रामलला विराजमान थे स्वयं, और जिनके नेता कपिल सिब्बल जो कानून मंत्री थे, वकील का चोला ओढ़कर अदालत में खड़े हुए, तो किसके खिलाफ खड़े हुए? श्री रामलला विराजमान के खिलाफ। मंदिर छोड़िए, भगवान के खिलाफ खड़े हुए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्ष में, यानी विदेशी हमलावर बाबर की तरफ से। और ये मैं बोल रहा हूं, दिसंबर 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जो एफिडेविट दिया उसमें लिखा है कि वी आर प्रोटेस्टिंग because we considered that this mosque was built by foreign invader बाबर। अब आप आइए, जफर याब जिलानी समाजवादी पार्टी की सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल यानी सरकारी वकील, और उसी समय श्री रामलला विराजमान के खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील। अब उसके अलावा छोड़िए, ये तो वो थे जो कहते थे अयोध्या यहां थी ही नहीं, ये वो थे जो कहते थे कि राम हुए ही नहीं, ये वो थे जो कहते थे कि राजा दशरथ के तो इतने कमरे थे, वो फला जगह हुए थे कि डिमा जगह, ये साबित करो। यानी जिन लोगों ने अयोध्या को अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने अयोध्या को रक्त रंजित किया, वो कहें कि आज हम चिंतित हैं, तो श्वेता जी सबको समझ में आता, वो चिंतित नहीं, आनंदित हैं, क्योंकि उनका तो लक्ष्य इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म है। यह हाल की हिस्ट्री की बात है, हिंदू धर्म का समूल नाश। 2022 में रामचरितमानस फाड़ रहे थे, अनाप शनाप बातें बोल रहे थे, सपा के कार्यालय के बाहर रामचरितमानस के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी जा रही थी। वो तो स्थिति ये हुई है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक जो राष्ट्रवाद की धारा बही है और जनमानस के विचार में बदलाव आया है, उसकी वजह से इनकी स्थिति यह हुई है। मैं जो बात कह चुका हूं पुनः रिपीट कर देता हूं। हम लोग बच्चे थे और जब राम मंदिर का आंदोलन चला था तो एक नारा लगा था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। मगर आज जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने सरयू को नहला दिया, जिन्होंने राम मंदिर को अपमानित किया, जो श्री रामलला विराजमान के खिलाफ खड़े हुए, वो आकर जब ये भक्ति दिखाते हैं तो मुझे लगता है आज की डेट में मुझे कहावत नजर आती है कि अब तो पक्का कच्चा सबे राम का, झूठा सच्चा सबे राम का। चाहे लगन से बोला चाहे जलन से बोला, हर नेता हुआ भगत राम का। मगर इस देश को पंचतंत्र और धर्मशास्त्रों में भगत और बगुला भगत दोनों का अंतर भली भांति पता है। तो योगी जी ने कहा है हम लोग भगत हैं भगवान के और ये लोग बगुला भगत हैं। और एक पॉइंट मैं और क्लियर कर दूं श्वेता जी, चढ़ावे की कोई चोरी नहीं हुई है, चढ़ावा चोरी शब्द गलत है। चढ़ावा गर्भगृह में चढ़ाया जाता है। चढ़ावा चोरी तब माना जाए जब आपने चढ़ाया और वहीं किसी ने हटा लिया। यह बात ना किसी पुजारी ने उठाया ना किसी ने उठाया। यह जब जाकर गणना होनी शुरू हुई है तो यह गणना की त्रुटि हुई है, वहां पर गड़बड़ी हुई है, चढ़ावे में कोई गड़बड़ नहीं हुई। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं, आज नीट का एग्जाम का रिजल्ट आया है तो बच्चे को मार्क्स सही मिले हैं, मार्क्स में कैलकुलेट भी सही किया गया है। जब टेबुलेशन सीट के द्वारा उसकी एंट्री होनी थी, उस टेबुलेशन में गड़बड़ हुई, तो आप ये नहीं कहेंगे कि कापी जचने में बेईमानी हुई। पर सुधांशु जी, टर्मिनोलॉजी का फर्क हो जाता है ना। बात है कि आस्था पर तो प्रहार उतना ही बड़ा हो जाता है। लेकिन खैर, मैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी से एक एक करके यह सवाल जानना चाहती हूं। सुप्रिया श्रीनेत जी, पहले आपसे कि अगर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन फौरन हुआ, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 लोगों का इस्तीफा हो गया, आगे और कार्रवाई अभी जारी है, तो फिर
क्या आपत्ति, क्यों और किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, या फिर किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? अगर बचाने की कोशिश हो रही है तो किसको? और सुधांशु जी का जो आरोप है कि कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी के पास नैतिक आधार नहीं है, मैं इन दोनों सवालों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं। सुप्रिया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पहले सुनील साजन जी से पहले हम ले लेते हैं प्रतिक्रिया, या नहीं आ गई आवाज? जी बोलें। आपको, आपके फेलो पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार। भक्तों के पैसे खा गए बीजेपी के चोर, रामलला को लूट लिया, ये है इनका दौर। देखिए, 4.5 पौने 5 मिनट बीजेपी के प्रवक्ता बोले। आपने उनसे बिल्कुल डायरेक्ट सवाल पूछा था, डायरेक्ट सवाल का जवाब देने के बजाय इधर उधर चले गए। मैं तो सवाल पूछती हूं, तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि ये लूट कैसे हुई। उसका जवाब नहीं है। हम सब लोग राजनीति पे चर्चा ना करें। अयोध्या में क्या हुआ है? अयोध्या में श्री राम का मंदिर है। श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, लोगों ने जो अपने छोटे मोटे आभूषण भेंट किए, जिंदगी भर की कमाई भेंट की, वो चोरी हो गया। उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 40 दिन में 70 चोरियां पकड़ी गई। अब आप बताइए पिछले 4-5 साल में कितनी चोरी हुई होगी? गजनबी से ज्यादा तो इन्होंने लूट डाला, पहली बात। दूसरी बात, जब योगी आदित्यनाथ जी ये बात कहते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। दुख इसलिए होता है क्योंकि वो ना सिर्फ सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो मठाधीश है, और उस मठ के मठाधीश है जहां पर हमारी, एटलीस्ट मेरी बड़ी आस्था है। हम पंथ संप्रदाय के लोग हैं, गोरक्षनाथ पीठ के वो मठाधीश है। और जब वो सर्टिफिकेट बांटते हैं तो उनसे मैं पूछूंगी, आप तो हर महीने अयोध्या जाते थे, प्रधानमंत्री ने तो सारा श्रेय लिया। भाई, राम जन्मभूमि का निर्माण का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया, लेकिन भूमि पूजन से लेकर शिलान्यास, शिलान्यास के बाद उद्घाटन, उद्घाटन के बाद प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ध्वजारोहण किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। अकेले बैठकर किया, हमारे धर्म के शिरोमणि शंकराचार्यों को बाहर निकालकर किया। लेकिन जब इतनी बड़ी लूट, इतनी बड़ी चोरी की बात आई तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, और योगी आदित्यनाथ जी सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं धर्म के। आप जाइए गांव देहातों और छोटे कस्बों में और सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। लोगों को लगता है ये चोरी नहीं है, सिंपल सी। मैं मानती हूं ये चढ़ावा चोरी नहीं है, ये चंदा चोरी नहीं, ये असल में हिंदू धर्म पे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर सबसे बड़ा प्रहार इतिहास में हुआ है, सबसे बड़ा हमला हुआ है। और उसको करने का काम उन लोगों ने बदकिस्मती से किया जिनके ऊपर संचालन की जिम्मेदारी थी। इस ट्रस्ट में कौन कौन था श्वेता जी? इस ट्रस्ट में तो गिन गिन कर, चुन चुन कर नरेंद्र मोदी जी ने लोग भरे थे। 2020 में उन्होंने इस ट्रस्ट का अनाउंसमेंट किया था, और उसमें सारे आरएसएस, सारे विश्व हिंदू परिषद, सारे बीजेपी से समर्थित लोग भरे गए थे, उनके शिरोमणि भरे गए थे। उस ट्रस्ट की देखा रेखी में, उस ट्रस्ट की देख रेख में चंदा चोरी होती है, चढ़ावा चोरी होती है, तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मैं तो आज यहां पर कुछ खुलासे और करना चाहती हूं, और उन खुलासों में मैं पूछना चाहती हूं कि एसआईटी गठित हुई। एसआईटी के जो हेड थे वो विजय विश्वास जी थे, जिनके ऊपर खुद पर 2 धाराएं 420 और 465 के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज है। आपने चंपत राय बंसल का इस्तीफा लिया, उनकी जगह बागरा जी लाए गए, जो नालको के सीएमडी पद से इसलिए हटे क्योंकि सीवीसी ने उनको क्लियरेंस नहीं दे पाई, उनके खिलाफ धोखाधड़ी और घोटाले के मामले दर्ज थे। आपको पूरे हिंदू समुदाय में, मैं तो भारतीयों की भी बात नहीं कर रही हूं 140 करोड़, मैं तो आपसे हिंदू समुदाय की बात कर रही हूं। आपको पूरे हिंदू समुदाय में एक सम्मानजनक, साफ सुथरा, बिल्कुल सही छवि वाला व्यक्ति नहीं मिला। और अंतिम बात मैं कहकर यहां पर अपनी बात खत्म करती हूं, बिकॉज मुझे लगता है लंबा ज्ञान देने के लिए मैं यहां पर नहीं आई हूं। पहला वो जगह, पहला वो मंदिर जहां पर आरएसएस की एंट्री हुई और वहां पर इतनी बड़ी चोरी हुई। बीजेपी और आरएसएस के लोग उस ट्रस्ट में शामिल थे। आज मैं पूछना चाहती हूं, वो ट्रस्ट आरटीआई से बाहर है, सरकार की जवाबदेही से बाहर है। उस ट्रस्ट को क्यों रखा गया है? उस ट्रस्ट को क्यों नहीं भंग किया जा रहा है? मैं पूछना चाहती हूं कि जब अर्जुन देव नाम का आदमी, जो 17 साल तक अयोध्या में पोस्टेड रहा, जो रेडियो और सीसीटीवी प्रभारी था, उसको एसआईटी गठित करने के बाद तुरंत ट्रांसफर क्यों कर दिया गया? उसको बचाने की कोशिश क्यों करी गई? नरेंद्र सिंह, जो गाजीपुर के हैं, आरएसएस के बड़े प्रचारक हैं, वो उनकी ड्यूटी फिल्टरिंग उन सब में होती है, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? महिपाल, जिसने पहली बार आकर बताया कि यहां पर चोरी हो रही है, जिसको बर्खास्त कर दिया गया, उसको एसआईटी बुलाकर पूछताछ क्यों नहीं कर रही है?
मैं बहुत सारे सवाल यहां पर उठाना चाहती हूं। चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, लेकिन बाकी बड़ी मछलियों से पूछताछ क्यों नहीं हो रही? और इस्तीफा भी इसीलिए हुआ ना क्योंकि उनको बचाना था। मैं पुनः यह बात कहूंगी कि यह असल में चढ़ावा चोरी सिर्फ नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था पर एक बड़ा हमला और बड़ा प्रहार है। लेकिन और सुप्रिया आप सुनीत जी, किसी को चंपत राय की जगह रोक नहीं डॉक्टर सकते कृष्ण कि मोहन, फलाने का अधिकार है, फलाने का नहीं है। जी, चंपत राय की जगह डॉक्टर मैं कृष्ण छोटी सी मोहन बात को, और कहना चाहती हूं। हाँ, उनको महासचिव बनाया गया, लेकिन उस ट्रस्ट में बागरा जी लाए गए, एसआईटी की जिम्मेदारी विजय विश्वास जी को दी गई। ये सब संदिग्ध भूमिका वाले लोग हैं। ठीक है। इन सब पर धोखाधड़ी, जालसाजी की एफआईआर है। आपको हिंदू धर्म में कोई मिल नहीं। और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे श्वेता जी और कहना चाहती हूँ, जिसको कहना जरूरी है। भगवान राम ना इस देश की आस्था के प्रतीक है, मर्यादा के प्रतीक है। इस देश के कड़कड़ में राम व्याप्त है। तो यहां पर बैठकर कोई सर्टिफिकेट न बांटे कि कौन हिंदू राम मंदिर पर बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। हमारे शंकराचार्यों की अनदेखी कर कर जब शिलान्यास से लेकर ध्वजारोहण का काम नरेंद्र मोदी करते हैं, तो अब नरेंद्र मोदी चुप नहीं बैठ सकते हैं। विदेश घूम घूम कर फर्जी अवार्ड नहीं इकट्ठा कर सकते। उनको उस देश को संबोधित करना चाहिए। यह महापाप हुआ है और इस महापाप के लिए माफी मांगनी चाहिए।